हेलो बच्चों, कैसे हो भाई? एकदम मस्त। फिर से एक नई क्लास के साथ, एक नई एनर्जी के साथ शुरू करेंगे आज। आज सुपर क्लासेस पढ़ेंगे हम, फाइसिस की। इसमें आप क्या होते थे? फिन्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। कौन कौन क्लास पढ़ेंगे? कॉन्ड्रक्थिस और ऑस्टियोथिस, ठीक है। इससे पहले हम साइक्लोस्टोमेटा पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो जो थी आपकी विदाउट जो वाली थी, एग्नेथा वाली, ठीक है। तो उसको हम पढ़ चुके हैं। अब इस पे पढ़ेंगे। फर्दर हम जो है आपकी क्लासेस पे जाएंगे, ठीक है। इसमें जिसमें लिम्स प्रेजेंट होते हैं आपके, जिसमें आपके एम्फीबियंस आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, एप्स आ जाते हैं और बर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ेंगे सब। लगभग 2 क्लासेस में वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आज ये दोनों क्लासेस आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। सुपर क्लासेस बोलते हैं इनको। दोनों कैसी होती हैं? सुपर क्लासेस, ठीक है। सुपर क्लासेस में पाई जाती है क्लासेस, ठीक है। और बेटा ये जो है आपका कॉन्ड्रक्थिस और ऑस्टियोथिस, इसको क्या करना है? आपको एक दूसरे से रिलेट करना है। रिलेट करना है एक दूसरे में, क्या करना है? रिलेट करना है कि कौन सी चीजें इसमें नहीं है, कौन सी चीजें इसमें हैं। यदि आप ऐसे करके पढ़ोगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि याद करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। और हाँ, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें डिक्टो एनसीईआरटी की लाइन उठा के आपको देंगे। इनसे कहीं से बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया कुछ भी। और जो एक आध क्वेश्चन पूछा गया है मैं अभी आपको बता दूंगा, वो ऐड कर दूंगा, ठीक है। उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना कॉन्ड्रक्थिस से, ठीक है। तो कॉन्ड्रक्थिस में क्या होता है बेटा? इसमें अब ये तो आपको पता ही है कि सारी क्या चल रही है, फिशिस चल रही है, ठीक है। तो कॉन्ड्रक्थिस में क्या होते हैं? दे आर मराइन। कैसे होते हैं? मराइन एनिमल्स। अब आपने पढ़े हैं बहुत सारे फाइलम, 2-3 फाइलम तो पढ़े ही हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैसे पाए जाते थे? मराइन एनिमल्स, जो सिर्फ और सिर्फ खारे पानी में पाए जाते थे। जैसे कि आपने पढ़ा है टीनोफोरा, काइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा। इसमें सब में क्या था? सब मराइन एनिमल्स थे, ठीक है। तो इसमें भी क्या होते हैं? सारे के सारे मराइन होते हैं। और इनकी बॉडी क्या होती है? स्ट्रीम बॉडी होती है, एकदम स्ट्रीम लाइन, एक लाइन में होती है ऐसी ना, ऐसी स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है। देखना डायग्राम जाके, स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है ऐसी एकदम सीधी लाइन में, ठीक है। स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है। हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। और इनकी बॉडी कैसी बनी होती है? कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन की, ठीक है। तो ये हो गए इसके कैसे हैबिटेट में होते हैं और कैसी बॉडी होती है। स्ट्रीम लाइक होती है और कार्टिलेजस एंडोस्केलेटन होती है, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। माउथ कहाँ लोकेटेड होता है ये याद रखना बेटा। माउथ इनका वेंट्रल साइड होता है। वेंट्रल साइड मतलब मैंने आपको कई बार बताया, जो हमारा सामने का साइड होता है वो होता है वेंट्रल, और जो पीछे का साइड होता है उसको बोलते हैं हम डॉर्सल। तो कहाँ होता है? माउथ एकदम वेंट्रल होता है इनका, ठीक है। और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है थ्रू आउट द लाइफ। पूरी जिंदगी भर के लिए इनके अंदर जो होती है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये चीजें यहाँ तक क्लियर हो जाती है, क्योंकि हम बात किस में कर रहे हैं? क्योंकि कॉर्डेटा के सब फाइलम की भी क्लासेस चल रही हैं, तो वर्टिब्रेटा में बात चल रही, तो नोटोकॉर्ड होनी मस्ट है, ठीक है। अब बात करें इसके गिल स्लिट की, ठीक है। तो गिल स्लिट आर सेपरेटेड। सेपरेटेड गिल स्लिट क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं विदाउट अपर कुलम। अब ये अपर कुलम क्या होता है? गिल्स का तो आपको पता है, ठीक है। इससे वो गैसेस का एक्सचेंजेस करती है ना। अब अपर कुलम क्या होता है? अपर कुलम क्या होता है बेटा? आप कभी मछली लाए होंगे तो उनके जो गिल्स होते हैं यहाँ साइड में, तो गिल्स के ऊपर एक कवरिंग होती है, ठीक है। उसी कवरिंग को क्या बोलते हैं? अपर कुलम। तो ये क्या होती है? गिल्स की कवरिंग होती है, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो अपर कुलम है ये क्या होती है? एक गिल्स की कवरिंग होती है, ठीक है। द स्किन इज टफ। इसकी जो स्किन होती है बाहर की, वो बहुत ज्यादा टफ होती है। क्यों टफ क्यों होती है? कंटेन मीन्स प्लेकोइड स्केल, मतलब इनकी जो स्किन होती है बाहर से बहुत टफ होती है। और क्या होते हैं वो? प्लेकोइड स्केल। स्केल आपने देखे होंगे मछली जब आप घर पे लाते हो या कहीं देखते हो आप, तो उसके ऊपर एक छोटे छोटे से ना ऐसे कुछ मछली, समझ लो मछली है, ठीक है।
ऐसे कुछ मछली है, ये मछली है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, ऐसे ऐसे कुछ स्केल्स पाए जाते हैं क्या, ऐसे 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 कुछ स्केल्स रहते हैं, ठीक है। तो ये जो स्केल्स रहते हैं इनको बोलते हैं प्लेकोइड स्केल्स, ठीक है। आज समझ, तो इसी की वजह से जो बाहर की स्किन रहती है वो ज्यादा टफ दिखाई देती है, ठीक है, छूने से बहुत ज्यादा टफ लगते हैं वो, ठीक है, तो बहुत ज्यादा टफ होते हैं इसलिए, किसकी वजह से, प्लेकोइड स्केल्स की वजह से, ठीक है। टीथ मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स, इनके टीथ जो होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं प्लेकोइड स्केल्स में, क्यों, विच बैकवर्डली डायरेक्टेड, पीछे की तरफ डायरेक्टेड होते हैं, और जो आर वेरी पावरफुल, जो इनका जबड़ा होता है, अब ये गेनेथा में आते हैं तो, गेनेथा में आते हैं तो जबड़ा होगा ही, तो जबड़ा कैसा होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, किस लिए होता है, क्योंकि ये दीज एनिमल्स आर प्रेडेशियस नेचर, तो ये क्या होते हैं, शिकारी होते हैं, कैसे, शिकारी, तो ये चीर फाड़ते हैं, उनके जो जबड़ा होता है बहुत ज्यादा मजबूत होता है, उससे क्या करते हैं, छोटी मछलियों को मार देते हैं और उससे खा जाते हैं, इसलिए इनका जो जबड़ा होता है, जो होता है बहुत ज्यादा क्या होता है, पावरफुल होता है, ठीक है। ड्यू टू absence ऑफ एयर ब्लेडर, इनके पास क्या होते हैं, एयर ब्लेडर, एयर ब्लेडर क्या होते हैं, जिनसे हवा जाती है अंदर, एयर ब्लेडर क्या होते हैं, absent होते हैं, ठीक है, absence होते हैं, उसकी वजह से क्या करना पड़ता है ना, दे हैव दे हैव स्विमिंग कंटिन्यूसली टू अवॉइड सिंकिंग, अब उसी की वजह से इनको क्या है, कंटिन्यूसली मतलब कभी भी ये रुक नहीं सकते, कंटिन्यूसली इनको लगातार क्या करना पड़ता है, स्विमिंग करना पड़ता है, नहीं तो ये क्या हो जाएंगे, सिंकिंग मतलब डूब जाएंगे, ठीक है, डूब के मर जाएंगे, तो इसलिए क्या होता है, इनको लगातार लगातार क्या करनी पड़ती है, स्विमिंग करनी पड़ती है, क्या नहीं होता, तो ब्लेडर, एयर ब्लेडर नहीं होते, अगर एयर ब्लेडर होते तो इनको क्या मिलती, बाउंसी मिलती, बाउंसी से क्या होता, ये खुद ही तैरते रहते, ठीक है, तो इनके पास क्या होते हैं, एयर ब्लेडर absent होते हैं, ठीक है। हार्ट इनका टू चैम्बर होता है, एक ऑरिकल्स होते हैं और एक वेंट्रिकल्स होता है, ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स आपको पता ही होगा, ठीक है। सम ऑफ दीज हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, कुछ जो इसमें स्पीसीज होती है उनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन भी होते हैं, जैसे कि आपकी टॉर्पीडो, ठीक है, यहाँ पे लिखा है टॉर्पीडो, ठीक है, टॉर्पीडो के पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं, अगर वो उसको छुएंगे तो क्या मारेगी, करंट मारती है, ठीक है। एंड सम पॉइजनस स्टिंग, कुछ के पास क्या होते हैं, पॉइजनस स्टिंग होते हैं, जैसे कि आपकी ट्राइगॉन, ठीक है, यदि उसको छूने जाओगे तो वो अपनी स्टिंग मार देगी और उससे आपकी बॉडी में पॉइजन चला जाएगा और आपकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो कुछ के पास क्या होते हैं, पॉइजनस स्टिंग भी होती है, दे आर पोइकिलोथर्म्स एनिमल्स, ये जो होते हैं पोइकिलोथर्म्स, अब पोइकिलोथर्म्स क्या होते हैं सर, पोइकिलोथर्म्स का मतलब होता है बेटा कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड मतलब जो, जैसे हम है, हम क्या है, वार्म ब्लडेड है, तो हम क्या है, अपनी बॉडी टेम्परेचर को क्या कर ले, मेंटेन कर लेते हैं, जैसे भी इन्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से बॉडी को क्या कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं, उसका बॉडी टेम्परेचर क्या है, इंटरनली हमारा मेंटेन हो जाता है, जैसे कि आगे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है, ठीक है, तो हमारा नॉर्मली जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बट यदि बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है, तापमान घट के जीरो में चला जाता है, तो अंदर से बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी जो होती है वो मेंटेन करके रखती है टेम्परेचर अंदर से, तो हम क्या होते हैं, बॉडी को रेगुलेट कर सकते हैं टेम्परेचर को, बट जो पोइकिलोथर्म्स होते हैं, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है, तो इन्हें, इनको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, इसीलिए तो आपने देखा होगा मछलियां जब ज्यादा ठंडी पड़ती है तो मर भी जाती हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है, यदि आप कहीं तालाब के किनारे रहे हो तो, ठीक है, मुझे तो पता है भाई, मैं गांव का लोग, मैं गांव का इंसान हूं, तो मुझे सारी कंडीशन देखी हुई, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तो अब पोइकिलोथर्म का पता चल गया कि एनिमल्स ऐसे होते हैं कि उनकी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, उनकी बॉडी जो होती है, इंटरनल जो बॉडी ऑर्गन होते हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। सेक्सेस आर सेपरेट, उनके सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं, ठीक है। इनके पास क्या होता है, मेल पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर, तो इनके पास क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन करने के लिए, जैसे
मेल्स में पेनिस होता है, वैसे इनके पास क्या होता है, पेल्विक फिन होता है, ठीक है, पेल्विक फिन होता है उसी की तरह, ठीक है। हैव इंटरनल फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, अंदर होगा बॉडी के, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। मैनी ऑफ देम बीवी, तो कैसे होते हैं, इसमें बहुत सारे जो होते हैं वो बच्चे देने वाले भी होते हैं, बीवी पैरस भी होते हैं, ठीक है। ओवी तो होते हैं मोस्टली, बट बीवी पैरस भी होते हैं, जैसे कि आपकी कार्केडोन, ग्रेट व्हाइट शार्क, ये क्या देती है, बच्चे देती है, ठीक है। तो ये एग्जांपल याद रखना कि शार्क क्या देती है, बच्चे देती है, ये पीवाईक्यू में आपकी पूछा भी है, ठीक है। तो इसमें जो एग्जांपल दे रखे हैं, स्कॉलिडॉन दे रखा है, डॉगफिश जिसको बोलते हैं स्कॉलिडॉन, डॉगफिश, प्रिस्टिस, सॉफिश, ट्राइगोन अभी मैंने बताया आपको, ट्राइगोन क्या होती है, स्टिंग रे, जो स्टिंग मार देती है। कार्केडो तो बता ही दिया, ग्रेट व्हाइट शार्क, और टॉर्पीडो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जो इलेक्ट्रिक रे होती है, जो करंट मार देती है अगर आप छूने जाओगे, 440 वोल्ट का करंट देगी तुम्हें, ठीक है। यहाँ हो जाता है आपका कॉन्ड्रेक्टिस खत्म, ठीक है, ठीक है। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा बेटा मैं, इसका क्या है, पीवाईक्यू में इसके गिल स्लिट का पेयर पूछ रखा है, तो 5 से 7 पेयर होता है इसका गिल स्लिट का, यदि आ जाए तो एक्स्ट्रा में, क्योंकि नेट वाले आजकल पूछ रहे हैं, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ 5 से 7 पेयर गिल स्लिट भी होते हैं इसके अंदर। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बाहर की चीज है, आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो मत करो, बट ये आ सकता है क्योंकि पीवाईक्यू में एक बार पूछा गया है, ठीक है। बात करें ऑस्टिक थीज की, ऑस्टिक थीज में क्या होते हैं, इसमें सारे मेंबर्स, अब इससे रिलेट करेंगे सारी चीजें, ठीक है, जो भी इसमें पढ़ा है आपने कॉन्ट्रैक्ट थीज में, अब सारी चीजें ऑस्टिक थीज से इसको क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। इसके पास क्या था, सारे मेंबर्स कैसे थे, मराइन थे, मराइन एनिमल्स पाए जा रहे थे। अब इनके अंदर क्या होता है बेटा, ये मराइन भी होते हैं और फ्रेश भी होते हैं, ठीक है, इनका हैबिटेट मराइन में भी होता है और फ्रेश में भी होता है, ठीक है, बहुत वाटर, ठीक है। और फिश कैसी होती है, बोनी एंडो स्केलेट, उनका क्या था, कार्टिलेजिनस एंडो, उनका क्या है, बोनी, इसको इसलिए इनको क्या कहते हैं, बोनी फिशिस भी बोलते हैं, ठीक है, दूसरा नाम क्या है, बोनी फिश, ठीक है, ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बोनी फिश भी बोलते हैं, ठीक है। देयर बॉडी स्ट्रीमलाइन, इसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, माउथ इज टर्मिनल, इनका माउथ कहाँ है, एकदम टर्मिनल, एकदम आगे की तरफ है, उसका कहाँ था, कॉन्डक्थिस का वेंट्रल था, ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी, ठीक है, इसका कहाँ होता है, टर्मिनल होता है। इसके पास जो गिल स्लिट होते हैं वो 4 पेयर में होते हैं, ठीक है, दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट, ठीक है। उसके पास कितने थे, 5 से 7 पेयर, ठीक है। ये आपको सारी चीजें एक दूसरे में रिलेट करके याद रखनी है। विच आर कवर बाई अपरकुलम, इनके पास क्या होता है, अपरकुलम पाया जाता है, जैसे उसके पास अपरकुलम क्या नहीं था, absent था, क्यों, उसके पास कोई भी कवरिंग नहीं पाई जा रही थी गिल्स के ऊपर, तो अपरकुलम का मतलब मैंने आपको बताया कि गिल्स के ऊपर कवरिंग होना, ठीक है, तो अपरकुलम इसमें होता है, और ईच साइड मतलब दोनों साइड होता है, ये नहीं कि एक साइड ही पाया जाएगा बेटा, दोनों साइड में अपरकुलम होता है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। स्किन कवर विथ साइकोड एंड प्लेकोइड स्केल, उसकी भी ये मैंने बताया था आपको, प्लेकोइड स्केल उसके अंदर भी होते हैं, इसके अंदर भी होता है, ठीक है, तो इसमें कोई डिफरेंस इन दोनों में है नहीं, ठीक है। एयर ब्लैडर प्रेजेंट, अब आपकी कॉन्ड्रेक्थिस जो थी उनके अंदर एयर ब्लैडर क्या थे, अब्सेंस है, इसलिए उनको क्या करनी पड़ी थी, कंटिन्यूअसली स्विमिंग करनी पड़ रही थी, ताकि वो सिंकिंग ना हो जाए, ठीक है, डूब ना जाए, ठीक है। तो इनके पास क्या होते हैं, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं, विच रेगुलर बायोंसी, क्या कराती है, रेगुलेट कराती है, इनको बायोंसी प्रोवाइड कराती है, इसकी वजह से ये डूबते नहीं है, यदि ये तैरेंगे भी नहीं तब भी ये डूबेंगे नहीं, किसी की वजह से, क्योंकि इनके पास एयर ब्लैडर होते हैं, इनको उससे ऑक्सीजन मिलती रहती है, ठीक है, एयर अपनी पास करते रहते हैं, ठीक है ना। हर्ट इनका भी 2 चैम्बर होता है, ठीक है, उनका भी 2 चैम्बर था, इनका भी, ठीक है। ये भी पोइकिलोथर्म होते हैं, अब पोइकिलोथर्म में बार बार तो आपको बताऊंगा नहीं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स इनको बोलते हैं, कोल्ड ब्लड होता है इनका, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ठीक है, एज मच कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ये भी कोल्ड ब्लडेड है, वो भी, क्योंकि वो भी पोइकिलोथर्म है और ये भी, ठीक है।
सेक्सेस इनके भी सेपरेट होते हैं कॉन्डक्टिव्स की तरह। और फर्टिलाइजेशन याद रखना बेटा, फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल होता है। आपने देखा होगा यूजुअली है, ये नहीं कह रखा कि होता ही है, यूजुअली है, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी, कुछ का नहीं भी हो सकता है, ठीक है। एक्सटर्नल होता है, ये याद रखना। कई बारी मैं बता चुका हूँ एक्सटर्नल कई कितने फाइलम का आपका पाया गया है, वो भी एक साथ में सब आपको लिखवाऊंगा, ठीक है, एक साथ, ठीक है। दे आर मोस्टली ओविपेरस। वो कैसे थे? वो मोस्ट मैनी क्या होते थे उसमें, क्या बताया था मैंने, मैनी बीबीपेरस, ठीक है। बहुत सारे क्या होते हैं उसमें बच्चे देने वाले होते हैं। इसमें क्या होते हैं, ये जो मोस्टली होते हैं बीबीपेरस होते, वो भी मोस्टली बीबीपेरस ही हैं, बट उसमें कुछ बच्चे देने वाले भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कार्कडोन व्हाइट शार्क, व्हाइट ग्रेट, सॉरी ग्रेट व्हाइट शार्क, ठीक है, वो मैंने बताया था आपको। इसमें याद रखना मोस्टली कैसे होते हैं, बच्चे अंडे देने वाले होते हैं, ओविपेरस होते हैं, उसमें बच्चे देने वाले हो सकते हैं भी। अभी तक तो मैंने कोई पढ़ा नहीं है भाई, बट होते होंगे, ठीक है, क्योंकि मोस्टली दे रखा है तो होते भी होंगे, ठीक है, ठीक है। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट हो रहा है डेवलपमेंट, तो लार्वल स्टेज क्या होगी, नहीं पाई जाएगी, एब्सेंट होगी, ठीक है। तो इतना इसका कहानी था ऑस्टिकथीज का। अब इसमें कंपेयर करना आपस में आपको, इस ऑस्टिकथीज और कॉन्ड्रिकथीज में डिफरेंस क्या क्या हो सकते हैं। जैसे उसमें बताया गया था 5 से 7 गिल्स पेयर गिल्स रहते थे, इसमें क्या 4 पेयर, ठीक है। उसमें बताया था मैंने उसकी बॉडी जो थी कार्टिलेजस एंडोस्केलेटन की बनी हुई थी। इनकी बॉडी जो थी कि कैसी थी, बोनी एंडोस्केलेटन की बनी हुई थी, इसलिए इनको बोनीफिसिस भी कहा जाता है, ठीक है। उसकी बॉडी कैसी थी, उसके पास क्या थे, एयर ब्लेडर नहीं थे, एब्सेंट थे, इनके पास एयर ब्लेडर थे जो इनको कंटिन्यूसली बॉयंसी प्रोवाइड कर रहा है। इसको कंटिन्यूसली उसकी वजह से इनके पास एयर ब्लेडर नहीं थे, तैरना पड़ रहा था, स्विमिंग करनी पड़ रही थी, ठीक है, जिससे सिंकिंग ना हो जाए, डूब ना जाए, ठीक है। तो ये डिफरेंस ऐसे आपको एक दूसरे से रिलेट करने होते हैं और फिर आपको याद हो जाएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ऐसे याद करने हैं आपको, ठीक है। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें बेटा, तो इसमें तरह तरह के एग्जाम्पल दे रहे हैं। मराइन फिश के अलग एग्जाम्पल दिए हैं, फ्रेश वाटर के अलग दिए हैं, ठीक है, और एक्वेरियम के भी एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो इसके अलग अलग अतरंगी एग्जाम्पल हैं, वो याद करेंगे, ठीक है। अब बात करें मराइन फिश की, सबसे पहले तो मराइन फिश की बात करेंगे, तो एक्सोसिस्टस जिसको हम फ्लाइंग फिश के नाम से भी जानते हैं, तो ये, ठीक है। और दूसरा होता है हिप्पोकैम्पस, इसको हम सी हॉर्स बोलते हैं, समुद्री घोड़ा, ठीक है। हॉर्स का मतलब तो घोड़ा ही होता है ना, तो समुद्री घोड़ा, ठीक, इसको समुद्री घोड़ा होता है सी हॉर्स, सी हॉर्स। हिप्पोकैम्पस इसका दूसरा नाम होता है, ठीक है। इतना समझ आया। अब बात करें फ्रेश वाटर की, फ्रेश वाटर आपका लेबियो, जिसको राहू बोलते हैं, जो आप मतलब लोग खाते भी हैं राहू, ये फ्रेश वाटर मस्त फिशेस तो सब खाई जाती है, राहू, कटला और क्लेरियस मांगुर, ठीक है, क्लेरियस मांगुर, ठीक है, ये होते हैं आपकी फ्रेश वाटर में, ठीक है। यदि एक्वेरियम की बात कर ले, एक्वेरियम को ऐसे याद करना बेटा, जैसे आप एक्वेरियम में रहते हो, मान लीजिए आप अपने घर में रहते हो, उसको एक्वेरियम मान लीजिए थोड़ी देर, आपकी एक बहन है और उसके आप भाई हो, ठीक है, दो दो हो आप घर में, ठीक है, और आपके मम्मी पापा हैं, ठीक है। तो एक्वेरियम में क्या करें, आप घर में क्या करोगे, तो बेटा क्या करेगा, लड़ाई करेगा, किससे, बहन से। तो इसलिए बेटा क्या है, फाइटिंग है, मतलब फाइटिंग करता है, तो इसलिए फाइटिंग फिश, ऐसे करके याद कर लेना। और बेटी को हमेशा कैसी मिलती है, एंजल ट्रीटमेंट मिलती है, तो इसको एंजल फिश बोलते हैं, पेट्रोफाइलम, ठीक है। बेटी को हमेशा एंजल ट्रीटमेंट ही मिलता है, ठीक है, तो क्या होते हैं, एंजल फिश, इसको बोलते हैं पेट्रोफाइलम, ठीक है। तो ऐसे करके आपको याद कर लेना एक दूसरे में, ठीक है। थोड़ा कुछ नहीं, अगर मजाकिया वे में याद करोगे तो सारी चीजें एकदम याद हो जाएंगी, यदि सीरियस होकर याद करोगे तो बहुत कम ही सही चीजें याद रह पाती हैं, थोड़ी देर याद रहेंगी फिर भूल जाओगे, ठीक है। या बार बार इसको लिख लिख के याद करोगे तो वो ज्यादा बेटर है, लिख लिख के जितना आप याद करोगे तो वो याद हो जाएंगे आपको। एक ही चीज को 10 बार लिखोगे ना तो वो खुद से याद हो जाती है, ठीक है। लिख लिख के करोगे तो ज्यादा बेटर है, मेरे कहने से आप इसको लिख लिख के अच्छे से याद करना, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक इतने सारे एग्जाम्पल हैं, शॉर्ट ट्रिक भूल जाते हैं हम लोग, बार बार लिखोगे तो याद रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टियोथीज, ठीक है। तो इसकी कोई भी चीज समझ नहीं आए तो मुझसे कमेंट में पूछना, ठीक है। एक बात याद रखना बेटा, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इनके गिल स्लिट्स, किसमें एयर ब्लैडर पाए जाते हैं, किसमें नहीं पाए जाते हैं,
ठीक है। प्लेकोइड स्केल किस में पाई जाती है, किस में नहीं पाई जाती, इन दोनों में पाई जाती है, ठीक है। और क्या, कैसे कोल्ड ब्लेडेड होते हैं, वार्म ब्लेडेड होते हैं, तो ये कोल्ड ब्लेडेड है दोनों के दोनों, ठीक है। वार्म ब्लेडेड आगे आएंगे आपको, ठीक है। ये सारी चीजें आप अच्छे से याद करना। और तीसरी, ये जो आपके एग्जाम्पल है ये आपको बहुत अच्छे से याद आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम जो आए हैं हर बारी इतने क्वेश्चन आए हैं एग्जाम्पल से आए हैं, मैक्सिमम एग्जाम्पल से, या इसके फीचर पूछ लेंगे 3-4 डाल के, इसके इसमें डाल देंगे, इसके इसमें डाल देंगे, ऐसे क्वेश्चन फिर पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, 4-5 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से 2-3 ट्रू होंगे और कुछ गलत होंगे, वहीं आपको फंसा देंगे, ठीक है। अच्छे से याद करना। ऑल द बेस्ट, ठीक है। बाय, चलते हैं।